रेंज आईजी हरेंद्र महावर की अध्यक्षता में सोमवार को कुन्हाड़ी थाना परिसर में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश, डिप्टी एसपी डॉक्टर पूनम सहित संबंधित थाना अधिकारी मौजूद रहे। कुन्हाड़ी, नयापुरा और नांता थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनसुनवाई में लोगों ने क्षेत्र में अवैध कारोबार संचालित होने और कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे बंद होने के साथ ही बालता पुलिस चौकी लंबे समय से बंद पड़े रहने की शिकायत दर्ज करवाई है। चौकी बंद होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहने और आए दिन झगड़े की घटनाएं होने की बात आईजी के समक्ष रखी गई है, जिस पर शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि जल्द ही व्यापार संघ के साथ बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें व्यापारी अपनी समस्याएं और सुझाव रख सकेंगे। रेंज आईजी हरेंद्र महावर ने कहा कि पुलिस आमजन की सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है और सभी शिकायतों को गंभीरता से दर्ज किया गया है, उनका शीघ्र समाधान भी कराया जाएगा। उन्होंने लोगों से किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित थाने को देने की अपील करते हुए अपराधिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। इतने सारे अपने परिवार रहते हैं, सबके बारे में जानकारी मिलना हो सकता है कि संभव न हो, मगर आपके थ्रू हमारे पास अगर जानकारी आएगी तो 100% उस पर कार्रवाई होगी। और आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि सेफ्टी और सिक्योरिटी पहला दायित्व है, सबसे पहला काम ही यही है। यदि अगर आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी तो फिर उसके बाद बाकी की दूसरी चीज़ें स्टार्ट है। तो मैं चाहूँगा कि आज आप सभी लोग इस बारे में अपने थाना क्षेत्र से जो थाने के अधिकारी हैं, खासतौर से बीट प्रभारी या बीट कांस्टेबल्स या थानेदार जी, इनके संपर्क में आप रहेंगे और कभी भी कोई ऐसा सूना मकान या कोई सीनियर सिटीजन्स आपके नोटिस में आते हैं तो आप जरूर बताइए। देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से और डीजीपी साहब के निर्देशन में पूरे महीने का एक ये अभियान है। ऑलरेडी जुलाई माह में महिला सुरक्षा संकल्प के रूप में कि राजस्थान पुलिस जो है महिला सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है, उसके रूप में भी आपने देखा है जगह जगह हमारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बालिकाओं से महिलाओं से उनको सिखा रहे हैं सेल्फ डिफेंस में, उनको लॉ के कानून के बारे में जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा राजकॉप सिटीजन ऐप है उसके बारे में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में और डीजीपी साहब के निर्देशन में सीएलजी बैठक का जन सहभागिता शिविर का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है यहाँ पे कुन्हाड़ी थाने में। साथ ही साथ आईजी साहब के द्वारा जन सुनवाई कुन्हाड़ी, नांता और नयापुरा और गुमानपुरा थाना क्षेत्र के परिवादियों के लिए स्पेसिफिक कुन्हाड़ी थाने पे रखी गई है। सीएलजी के बैठक में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कुछ मुद्दे आए हैं, स्कूल के समय, छुट्टी के दौरान होने वाले, और कुछ हेल्पलाइंस के बारे में जागरूकता के लिए जो उनसे बातचीत की गई है वो है। साथ ही साथ राजकॉप सिटीजन ऐप पे जो SOS बटन है जो हमारा, जो महिलाओं को तुरंत रिस्पांस टाइम देता है, उसके बारे में भी सभी हमारी सुरक्षा सखियों को बताया गया है। कुन्हाड़ी थाने की सुरक्षा सखियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं पुलिस के साथ मिलकर। काफ़ी घरेलू हिंसा के मामलों में या घरेलू झगड़ों के मामलों में काउंसलिंग कर पुलिस की मदद से सुरक्षा सखियों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके लिए आज आईजी साहब के द्वारा एक सुरक्षा सखी को सम्मानित भी किया गया। राज्य सरकार के और माननीय डीजी साहब के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक थाना क्षेत्र पर जाकर के वहाँ की जो जन समस्याएं हैं और जो परिवाद है उसके बारे में जन सुनवाई का नियमित आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज इस थाने पर जन सुनवाई का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर एक CLG की सभा का भी आयोजन किया है। CLG सभा के अंदर हमने सभी से जो सुझाव है किस प्रकार पुलिसिंग को और बेहतर बनाया जा सकता है, जिसमें हमारे CLG सभी तरह की, खासतौर से यूथ CLG, महिला CLG, सुरक्षा सखी, सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है। और हमारे पूरे थाने की टीम और हमारे जो SHO साहब, सर्किल के स्टाफ, इसके अलावा डिप्टी साहब, एडिशनल साहब और SP साहब, सभी लोगों ने यहाँ पर आज इस आयोजन में भागीदारी की है और आगे का एक रोड मैप भी बनाया है। आज कई तरह की चीज़ें हमारे सामने भी आई हैं, उनके बारे में भी हमने सभी का नोट भी किया है और उन सभी में रिजल्ट भी दिया जाएगा। जन सुनवाई के अंदर हमारा दायित्व यह है और इसी के साथ साथ हमारा प्रयास भी रहता है कि हम सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करें और वहीं पर ही जाकर के उनकी समस्या का समाधान करें। इसी क्रम में आज जन सुनवाई भी है और जन सुनवाई के अंदर हमारा यही रहेगा, जो भी हमारे से संबंधित परिवाद है, शिकायत है या कहीं कोई भी कार्यवाही पेंडिंग है तो उस पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए सभी को दिशा निर्देश दिए गए।